पिछले कुछ सत्रों से हम परमार्थ में सफलता के मूलभूत सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा व आत्मा के अस्तित्व तथा इस संसार के एक कैदखाना होने की अवधारणा से लेकर नेक तथा साफ सुथरे जीवन, नेक कमाई, जीवन में आदतों तथा संगति के महत्व, 4 अति महत्वपूर्ण परहेजों तथा अंत में इन सभी शिक्षाओं को जीवन में उतार लेने के महत्व को हमने ठीक से समझा है। हमने यह भी जाना कि किस तरह परमार्थ में सफलता के लिए दुनिया में डूब जाने से बचने की जरूरत है, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश की कि अपने दैनिक दुनियावी कामकाज से एक यथोचित समय को बचा लेना कितना जरूरी है, जिससे अपने अभ्यास को भी पर्याप्त समय दिया जा सके। इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में हमने करीब करीब उस पूरी की पूरी जीवन पद्धति को समझने की कोशिश की, जिसे जीवन में पूरी तरह से उतारे बिना परमार्थ में सफलता की बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। आज हम अपनी परमार्थ में सफलता के मूलभूत सूत्रों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी में इन टुकड़ों को सहज रूप से परस्पर जोड़ने की विधि, जोड़ने में आने वाली बाधाओं, उन बाधाओं के कारणों तथा उन कारणों का समाधान खोजकर उन्हें एक ऐसा आकार देने की कोशिश करेंगे जिससे इन्हें जीवन में उतारना आसान हो जाएगा। हमारी सबसे पहली और बड़ी समस्या है हमारी दुनियावी इच्छाओं और अभिलाषाओं के बहुलता की। इन इच्छाओं और अभिलाषाओं ने हमें इस दुनिया में इतना डुबा दिया है कि इनकी वजह से जहां एक ओर हमारी जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी ओर अपने परमार्थ के उद्देश्य के लिए न तो हमारे पास होश बचा है और न ही जरूरी समय। पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हमें रोज यही सिखाया जाता है, हम पर सिर्फ और सिर्फ यही थोपा जाता है कि पढ़ लिख कर बड़े होकर पेट और परिवार पालना यही जीवन है। जीवन में यही सबसे बड़ा काम है। यही सिखा सिखा कर एक शेर के बच्चे के गले में पट्टा डाल पेट और परिवार का पालतू श्वान बना दिया जाता है। यह पट्टा न भी डाला जाए तो भी प्रशिक्षित ऐसा किया जाता है, ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि आप शरीर से आजाद रहते हुए भी मन से पूरा जीवन एक पालतू गुलाम की तरह जीकर खत्म कर देने को मजबूर हो जाते हैं। पेट पालने जैसी इस छोटी सी चीज को इतना बड़ा और विशाल कर दिया गया है, इसकी इतनी अतिशयोक्ति कर दी गई है कि कमाना ही जीवन का एकमात्र पर्याय बन गया है।
जैसे कमाने के अलावा जीवन का और कोई मतलब है ही नहीं। कमाने के अलावा जीवन में और कुछ संभव ही नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि अपनी जरूरतों को पूरा करने योग्य कमाना बुरा है। पेट और परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना गलत है। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हमारी संभावनाएं अनंत हैं। पेट पालने से बहुत ऊंची है। पेट पालने को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर अपनी संभावनाओं को हमने बहुत सीमित कर लिया है। पेट और परिवार ही जीवन नहीं है। असली जीवन पेट परिवार से आगे है, ऊपर है। यह जीवन कोई सिर्फ पेट भरने या परिवार पालने भर के लिए नहीं मिला। ऐसा करना तो अपने जीवन की अनंत संभावनाओं को कुचल देने जैसा है। जिसे जीवन मिला था दैवत्व की प्राप्ति के लिए, वह जानवरों के बीच रहकर जानवरों जैसा जीवन जीने में ही खुश हुए जा रहा है। हम में से जो लोग शहरों में रह रहे हैं, वे एक अलग ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, और वह है तनाव, अशांति तथा तेज गति की समस्या। शहरों में अवसर है, धन है तथा उस धन को भोगने के तमाम साधन हैं। इन सब से बढ़कर शहरों में चकाचौंध है, तिलस्म है, सम्मोहन है, जो चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। बाहर से शहरों का जीवन बहुत ही भव्य और संपन्नता से परिपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन जब आप इन्हीं शहरों में कुछ समय गुजार लेते हैं, तब आपको इनकी अंदरूनी असलियत का एहसास होता है। तब पता चलता है कि इस चकाचौंध, तिलस्म, भव्यता और संपन्नता की कीमत क्या है। बिगड़ती सेहत, घर परिवार, नातेदारों, रिश्तेदारों की उपेक्षा, मानसिक अशांति और असंतुलन, जीवन का मशीनी हो जाना, यह सब कुछ ऐसी कीमतें हैं जिनकी भरपाई जीवन में फिर कभी नहीं हो पाती। जब तक शहर में रहते हुए आप सक्रिय हैं, तब तक परमार्थ में आपको चाहे कितनी ही गहरी रुचि क्यों न हो, लेकिन परमार्थ आपके लिए सिर्फ एक सपना भर बनकर रह जाता है। किसी शहर में आपने अपना घर चाहे कितने ही चाव से क्यों न बनाया हो, चाहे वह कितना ही सुंदर, दर्शनीय और सुख सुविधाओं से संपन्न क्यों न हो, आपके अपने लिए तो सिर्फ रात गुजारने की सराय ही बनकर रह जाता है। लेकिन मुश्किल यह है कि धन और अवसर तो शहरों में ही है, और इस धन के बिना काम भी नहीं चल सकता। और फिर शहरों में रहने की हर तरह की कीमत बहुत बड़ी है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय यह है कि यदि शहरों में रहना मजबूरी है, और यदि इन्हें एकाएक भौतिक रूप से नहीं भी छोड़ा जा सकता, तो भी अपने भौतिक जीवन में अपनी बेलगाम इच्छाओं पर थोड़ा अंकुश रखकर, अपनी जरूरतों को थोड़ा सीमित करके, कम से कम मन से तो सब कुछ छोड़ने को खुद को तैयार करना ही होगा। मन से छोड़ने का अर्थ है चाह और मोह दोनों को छोड़ना। इसका आधा काम विवेक से होगा
और बाकी आधा साधना और अभ्यास से, और यह दोनों साथ साथ चलेंगे। हमारी समस्या यह है कि जहां एक और हमने अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को बहुत ही बौना कर लिया है, सिर्फ पेट पालने तक ही सीमित कर लिया है, वहीं दूसरी ओर अपनी दुनियावी जरूरतों को पहाड़ जैसा विशाल कर लिया है। और फिर एक तरफ धन का आकर्षण इतना बड़ा है और दूसरी तरफ धन कमाने से बेहतर हमारे पास और कोई दूसरा काम भी तो नहीं है। धनोपार्जन जैसी एक छोटी सी वस्तु ही पुरुषत्व की शान बन गई है। पेट तो इस संसार में हर जीव जंतु भर रहा है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि उसकी विवशता ही उसके लिए संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु बन जाती है, और उस क्षण उसकी सारी दुनिया सिमटकर उसकी विवशता पर ही आ टिकती है। कभी आपको कहीं चोट लग जाए, दर्द बहुत बढ़ जाए, असहनीय हो जाए, तो आप चोट से न बाहर निकल पाते हैं और न ऊपर उठ पाते हैं। तब आपकी सारी दुनिया उस चोट और उस दर्द पे सिमटकर रह जाती है। हम प्राणियों का पेट हमारी सबसे बड़ी विवशता है। अन्य प्राणी तो पेट और देह से आगे ही नहीं बढ़ सकते, पर हम तो बढ़ सकते हैं। जब तक आप अपनी मजबूरियों या फिर अपनी सांसारिक तृष्णाओं के शिकार हैं, तब तक आपकी दृष्टि बहुत सीमित है, आपकी दुनिया बहुत छोटी है। तब तक निरपेक्ष भाव से जीवन का असली मतलब खोज और समझ पाना आपके लिए करीब करीब असंभव ही है। तब तक आप देह, पेट और परिवार के पार सोच भी नहीं पाएंगे। जब तक आप मन से भी रोटी, कपड़ा और मकान की उधेड़-बुन में फंसे हैं, जब तक आपका सारा हृदय कुटुंब परिवार के झमेले में उलझा हुआ है, आप परमार्थ के बारे में विचार तक नहीं कर सकते। पेट तो निर्लज्ज है, वह अधिक से अधिक 1 पहर, 2 पहर या 3 पहर इंतजार करेगा, चौथे में तो विद्रोह कर देगा। और भगवान, उसको किसने देखा है? उसके होने न होने से जो भूखा है उसे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? तो आपको पेट का इंतजाम तो करना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे आपको अपना फैलाव भी कम करना होगा, अपनी महत्वाकांक्षाएं भी सीमित करनी होगी, अपनी आवश्यक जरूरतें भी कम करनी होगी। अगर आपको पूरी की पूरी दुनिया ही समेटकर अपने घर ले आनी है, दुनिया भर की सारी धन संपत्ति अपने ही बैंक अकाउंट में जमा कर लेनी है, तो यह एक बहुत बड़ा काम है, शायद जीवन भर का फुल टाइम जॉब है। लेकिन अगर आपकी जरूरतें सिर्फ अपने निर्वाह योग्य भर की हैं और आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और है, और धन सिर्फ आपके निर्वाह का साधन मात्र है, तो यह कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अंधा औद्योगिकरण, अति उपभोक्तावाद, प्रकृति का बेलगाम दोहन और आधुनिक विज्ञान तथा उसके तमाम उपक्रमों द्वारा परिवेश को चौतरफा दूषित करने की प्रक्रिया, इन सब ने मिलकर मनुष्य प्रजाति को प्रकृति तथा नैसर्गिक जीवन से बहुत दूर कर एक बेहद कृत्रिम, बनावटी, असहज तथा यंत्रवत या मशीनी जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। अपने ही बुने जाल में फंसा आजादी का दावा करने वाला इंसान आजाद नहीं बल्कि उसके बिल्कुल उलट गुलाम हो गया है।
स्वयं सृजित इन उपकरणों साधनों पर वह इतना निर्भर हो चुका है कि इनकी अनुपस्थिति या फिर इनमें किसी भी प्रकार का विघ्न या व्यवधान पड़ते ही वह इतना लाचार और पंगु हो जाता है कि छटपटाते हुए इनके ठीक होने का इंतजार करने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता। हमारे शहरों में कुछ घंटों के लिए अगर बिजली फेल हो जाए, पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो हम सब जानते हैं कि उस समय के लिए हमारे शहरों की स्थिति क्या हो जाती है। जाने अनजाने में हमने जीवन का एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो पूरी तरह से बनावटी, अनैसर्गिक और प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है। एक ऐसा रास्ता जिसके लिए हम बने ही नहीं हैं। हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन जिस तरह अपने वीकेंड मनोरंजन के लिए हमने चिड़ियाघर, पशु वाटिकाएं या जू बना लिए हैं और दुनिया भर के तमाम जंगली जानवरों को एक कृत्रिम, बनावटी, आर्टिफिशियल और पूरी तरह से अनैसर्गिक वातावरण में लाकर कैद कर लिया है, ठीक ऐसे ही जू हमने अपने खुद के लिए शहरों में रच लिए। न तो शहरों के जू के ये वातावरण उन जानवरों के अनुकूल है और न ही ये शहर रूपी जू के वातावरण हम इंसानों के। धीरे धीरे उन जानवरों को भी आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे हमें भी आदत पड़ गई है। लेकिन जिस तरह इन जू में कैद होकर इन जानवरों ने अपनी आजादी, अपनी आभा, अपनी असलियत खो दी है, ठीक इसी तरह हम इंसानों ने भी अपने पेट और परिवार के कुचक्र में उलझकर अपनी असीम संभावनाओं को दफना दिया है। खुले जंगल में आजाद रहकर ही शेर शेर होता है। शहरों के पिंजरे में कैद होकर उसकी हैसियत बिल्ली से अधिक नहीं रह जाती। मनुष्य जिस काम के लिए बना है या जैसा जीवन जीने के अनुकूल उसकी संरचना है, यह सब कुछ उसके ठीक विपरीत है। लेकिन दुर्भाग्य से हम मनुष्यों को होश तब तक नहीं आता जब तक किसी चीज की अति नहीं हो जाती और वह अति विकराल रूप धारण कर त्रासदी में नहीं बदल जाती, या फिर जब तक प्रकृति और समय विध्वंसकारी रूप धारण कर सामूहिक संहार पर उतारू नहीं हो जाती। जब तक ऐसा समय आ नहीं जाता तब तक महापुरुषों का चिल्ला चिल्ला कर कंठ सूख जाता है, कोई उनकी बात नहीं सुनता। किंतु स्थिति अब कोई बहुत सुखद नहीं है। दुनिया एक विस्फोट के मुहाने पर आ खड़ी बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो आगामी कुछ वर्षों का समय बहुत ही उन्मादी, संघर्षपूर्ण और चुनौती भरा हो सकता है, पर उसके बाद फिर बदलाव की एक सुखद प्रक्रिया का आरंभ होना अवश्य भावी हो जाएगा। एक ऐसा सुखद बदलाव जिसमें हम फिर से अपने मूल, अपनी जड़ों की ओर लौटने लगेंगे। मेरे ये शब्द बहुत छोटे, थोड़े और कुछ ही पंक्तियों के हैं, लेकिन उनकी गहराई और उनके अर्थ वैसे नहीं है। आपको इनसे चेतना है, सावधान हो जाना है और इनका लाभ उठाना है। तो इस तरह हमारे लिए एक आदर्श अवस्था और एक संतुलित परमार्थी जीवन का स्वरूप क्या और कैसा हो सकता है, इस पर चर्चा हम भविष्य में करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आगामी कुछ सत्रों में अब हम एक एक करके अध्यात्म के उन मूलभूत सिद्धांतों पर विस्तार पूर्वक लंबी चर्चा कर उन्हें ठीक से समझेंगे, जिनकी अब तक हमने बस झलकियां ही प्राप्त की हैं। उनका एक मोटा मोटा स्वरूप भर समझा।